अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो ये हमारा सेशन है ये स्कूल टाइम टेबल के ऊपर है। इसमें हम जानेंगे कि स्कूल की टाइम टेबल जो है वो किस तरह से बनाई जाए या उसके जो बेसिक्स हैं वो कौन से हैं, जिससे ये आप स्कूल टाइम टेबल को अच्छे से और इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं बिल्कुल थोड़े ही टाइम में। अमूमन जो स्कूल हेड्स होते हैं या जो वीपीज़ होते हैं या जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या जो सेक्शन हेड्स हैं या जो भी टाइम टेबल बना रहे होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं टाइम टेबल सेट करने के दौरान। तो ये सेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा और इस सेशन के देखने के बाद आपको इस तरह की कोई परेशानी जो है वो फ्यूचर में नहीं होने वाली। तो इस सेशन के एंड में मैं आपको जो है वो टाइम टेबल के मॉडल्स भी दिखाऊँगा और वो आपने लाज़मी देखने हैं। तो आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज़ और कंसर्न्स और क्वेश्चंस जो हैं वो वहीं पे रिज़ॉल्व हो जाएँगे। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ स्कूल टाइम टेबल और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि टाइम टेबल जो है वो एक किस्म का शेड्यूल होता है, जिसमें आप स्कूल के जो जो पीरियड्स होते हैं वो आप मेंशन कर रहे होते हैं और ये एक किस्म का प्लान होता है आपका। वैसे तो ये वीकली प्लान होता है, लेकिन ये फिर एक साइकिल होती है जो आपके क्वार्टर के लिए या आपके टर्म के लिए या जो पूरा एक एनुअल जो होता है सेशन, उसके लिए ये आप इसको डेवलप कर रहे होते हैं। तो टाइम टेबल एक किस्म का जो है वो यानी इन अ वे एक एक कॉमन आर्डर होता है जिसको टीचर्स फॉलो कर रहे होते हैं और आप पूरे जो एकेडमिक एक्टिविटी है उसे आप मेंटेन और मैनेज कर रहे होते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स को भी पता होता है एवरी डे कि आज उनके कौन कौन से पीरियड्स हैं और इसी तरह से उनका जो है वो पहला पीरियड कौन सा है और इसी तरह से उनका लास्ट पीरियड कौन सा है। तो वो एक यूँ समझ लें कि ये एक कॉमन चीज़ है जो रोज़ाना की बेसिस पे बड़ी अहमियत की हामिल होती है, ख़ुसूसन किसी भी स्कूल को इफ़ेक्टिवली रन करने के लिए। तो स्कूल की जो ये टाइम टेबल आप सेट कर रहे होते हैं, उसमें आपको टाइम टेबल जिन चीज़ों में बेसिकली हेल्प कर रही होती है, वो ये है कि टाइम टेबल की वजह से आप जो अपना जो आपका जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, उसको आप अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, उसे आप ऑर्गनाइज़ करते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनमें कोई पैनिक नहीं होता कि अब इस पीरियड के बाद हमारा कौन सा पीरियड शुरू होगा। तो ये एक स्मूथली जो जो फंक्शनिंग होती है डेली जो क्लास रूम की जो एक्टिविटी है उसे मेंटेन करने के लिए, और इससे कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। यानी टीचर्स को पता होता है कि उन्होंने कौन सी क्लास में जाना है और उन्होंने कौन सी सब्जेक्ट जो है वो वहाँ पे पढ़ानी है। तो ये जो आपकी अहम तरीन डेली रूटीन्स होती हैं, इन सब को मैनेज करने के लिए टाइम टेबल जो है उसका एक अहम रोल होता है और ये एक किस्म की जो है एक कॉमन डॉक्यूमेंट होती है जिसको फॉलो कर रहे होते हैं डे टू डे अफेयर्स में। इसके अलावा इसकी जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, काइंड्स हैं या सेक्शंस हैं टाइम टेबल के, कि टाइम टेबल को आपने जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना होता है। तो जो सबसे पहले है उसे हम कहते हैं कंसोलिडेट टाइम टेबल। तो कंसोलिडेट टाइम टेबल जो है वो पूरे स्कूल की टाइम टेबल होती है, उसमें सब क्लासेस जो है वो मेंशन होते हैं और अमूमन जो है इसकी एक कॉपी प्रिंसिपल ऑफिस के लिए होती है और इसी तरह से एक कॉपी जो है वो स्टाफ रूम के लिए होती है, या वीपी अपने पास भी रख लेते हैं या जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या जो सेक्शन हेड्स होते हैं। तो इसको कंसोलिडेटेड टाइम टेबल कहा जाता है कि फिर वहाँ से ये जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो उसको चेक कर रहे होते हैं और सिमिलरली स्टाफ रूम में लगी होती है कि टीचर्स उसको फॉलो करते हैं। और इसी तरह से फिर जो है इसका जो एक और फॉर्म है टाइम टेबल का, वो है कि क्लास वाइज टाइम टेबल। तो जो क्लास के अंदर जो सॉफ्ट बोर्ड्स होते हैं या जो डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे ये लगी होती है, साथ में जो होमवर्क डायरी होती है या जो होमवर्क शेड्यूल होता है, असाइनमेंट्स जो भी होते हैं वो भी आप उस पे मेंशन कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे कि कौन से सब्जेक्ट्स जाएंगे और कितनी डायरियाँ या कितने होमवर्क असाइनमेंट्स जाएंगे, ओरल में जाएंगे, रिटन में जाएंगे। तो इसीलिए वो क्लास में डिस्प्ले कर रहे होते हैं क्लास टाइम टेबल। और इसी तरह से टीचर वाइज टाइम टेबल होती है, यानी वो इंडिविजुअल टीचर को आप हैंड ओवर कर देते हैं कि वो अपने पास रख लेता है और फिर वो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी प्लानिंग और प्रिपरेशंस कर रहा होता है। तो इसी तरह से फिर अमूमन ये होता है कि टीचर्स की जो जो फ्री टाइम पीरियड्स होते हैं, यानी जो फ्री टाइम टेबल होती है उसमें आप फ्री पीरियड्स जो हैं वो आप लगा रहे होते हैं या फिक्सर्स तो मैनेज कर रहे होते हैं।
तो अमूमन वो जो है उसकी एक कापी जो प्रिंसिपल ऑफिस में अवेलेबल होती है, और या समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ रजिस्टर्स होते हैं स्पेशली जो मेंटेन किए जाते हैं, और उस उन रजिस्टर्स में वो स्पेसिफिक डेज जो हैं वो, जब कोई एक टीचर सपोज करें कि छुट्टी पे है तो फिर उसकी जगह पे आप दूसरे टीचर्स को जो है वो आप इंगेज करते हैं, तो उसके लिए रजिस्टर्स भी मेंटेन किए जाते हैं, और इसी तरह से जो फ्री पीरियड टाइम टेबल है वो भी मैनेज की जाती है, ताकि आप जो है बैलेंस कर सकें जो वर्कलोड है सब टीचर्स का, या उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो या कोई ओवर बर्डन ना हो। और इसी तरह से गेम्स टाइम टेबल होती हैं, तो ये हर जगह पे कॉमन तो नहीं है, कुछ स्कूल्स होते हैं जो इनको फॉलो करते हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे होते, या पीटी पीरियड्स होते हैं, या लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, या इसी तरह से कोई ड्राइंग होती है स्पेसिफिक जो है जूनियर लेवल्स पे, तो उनकी टाइम टेबल्स भी होती हैं। लेकिन जो जो कॉमन फॉर्म्स ऑफ टाइम टेबल अमूमन हमारे जो इस खिते में है, आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे हम 3 किस्म की टाइम टेबल्स बना रहे होते हैं। यानी कंसोलिडेटेड टाइम टेबल जो पूरे स्कूल की होती है, उसके बाद फिर क्लास क्लास वाइज टाइम टेबल, और उसके बाद फिर टीचर वाइज टाइम टेबल, और जो जो फिक्सर्स होते हैं, जो फ्री पीरियड्स होते हैं, उनके लिए हम अलग से एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे होते हैं, या एक कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट होती है, उस पर हम डे टू डे उसकी एंट्री कर रहे होते हैं। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे मरहला आता है कि आपने स्कूल टाइम टेबल जो वो किस तरह से बनानी है, सेट किस तरह से करनी है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम तरीन क्वेश्चंस होते हैं, और ये कंफ्यूजिंग होते हैं। तो जिसको असाइन किया जाता है कि भाई आपने टाइम टेबल डेवलप करनी है, तो अगर उन्हें पता नहीं होता तो वो अमूमन उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये शुरू कहाँ से करें, और इसको किस तरह से करें, कैसे बनाएं। तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सबसे पहले तो ये है कि आपने लिस्ट एक तैयार करनी होती है सब्जेक्ट्स की, और वो आपने जो है जो भी आपके स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, और जो वीक में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उनको जो है वो आपने डेली बेसिस पे मैनेज करना है कि एक दिन में आपके पूरे स्कूल में इतने सब्जेक्ट्स चलते हैं, और पूरे वीक में ये इतने सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले यानी आपने, ये पहली चीज़ होती है। मैं आपको ये दिखा दूंगा कि आपने किस तरह से ये सब्जेक्ट्स जो हैं वीकली पीरियड्स जो है वो कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद फिर आपने जो है वो लिस्ट ऑफ टीचर्स जो है वो प्रिपेयर करनी होती है, यानी जितने भी टीचर्स हैं उन सबको आपने वहाँ पे मेंशन करना है, उनके नाम और उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं। और फिर वो जो है आप टोटल नंबर ऑफ टीचर्स जो है जब वो होगा, तो फिर उसको जो है वो आप टोटल नंबर ऑफ वीकली पीरियड्स के साथ डिवाइड करेंगे, तो आपका वर्कलोड निकल के आ जाएगा पर टीचर का, कि आपने हर टीचर को इतने नंबर ऑफ पीरियड्स देने हैं पर वीक, ताकि वो जो आपकी पूरी जो स्कूल की जो वीकली टाइम टेबल है वो मैनेज हो जाए, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसी तरह से फिर ये है कि जो वीकली पीरियड्स होते हैं वो आप जब डिवाइड करते हैं टोटल टीचर्स के साथ, तो फिर वहाँ पे आपने जो है एक चीज़ खसूसन जो होती है उसका आपने ख्याल रखना होता है कि आपने बैलेंस करना होता है या इक्वल वर्कलोड करना होता है सब टीचर्स के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा इशू होता है कि जो पीरियड्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है या एलोकेशन होती है सब्जेक्ट्स की, और वो एक इशू बन जाता है कि आपके पास समटाइम्स ऐसे होता है कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको स्पेशलिस्ट नहीं होता, या मेजर सब्जेक्ट्स के अलावा जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप वैसे ही जो है वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अलावा जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अलावा आप वैसे किसी टीचर को कह देते हैं कि भाई ये भी आप साथ में पढ़ाएं। तो सपोज करें कि आपके पास अगर अंग्रेजी का जो है वो टीचर है, तो आप उससे कहते हैं कि आप सोशल स्टडीज़ पढ़ा लें, हिस्ट्री पढ़ा लें, या पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा लें, क्योंकि वो पेयर में ये आ जाता है, ग्रुप में आ जाता है। इसी तरह से जो फिजिक्स वाले टीचर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप मैथ्स भी पढ़ा लें, और इसी तरह से बायो एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरह से ये जो है वहाँ पे आपने बहरहाल बैलेंस करना होता है कि सबको बराबर का वर्कलोड आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। इसी तरह से टीचर्स की सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो उसके लिए हर स्कूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनके अपने जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं कि वो टीचर्स क्वालिफिकेशन को देख के डिसीजन कर रहे होते हैं, या वो टीचर्स से पूछते हैं कि उनके जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं जो वो पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो कौन से हैं, वो लिख के दे दें। तो जो भी तरीका आपको आसान लगता है आप उसके ऊपर भी वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने
टाइम टेबल बनानी है तो आपने जो है वो कोशिश ये करनी है कि खुसूसन जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को ही देने हैं। सपोज मैथमेटिक्स जो है वो आप यानी मैथ्स एक्सपर्ट को ही दें, इंग्लिश जो है वो इंग्लिश एक्सपर्ट को ही दें, इसी तरह से साइंस जो है वो साइंस के एक्सपर्ट को ही दें। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को प्रेफर करें ताकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो मेंटेन रहे। और इसी तरह से जो पेयरिंग ऑफ सब्जेक्ट्स की होती है, इस तरह मैंने आपको बताया कि इंग्लिश जो है उसकी आप पेयरिंग करते हैं या उसको जो है वो इंग्लिश वाला जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ या हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ा सकता है एसएसटी। इसी तरह से केमिस्ट्री एंड बायो एंड इसी तरह से फिजिक्स एंड मैथ्स। तो ये आप एक किस्म की पेयरिंग बना लें तो फिर आगे टाइम टेबल की शेड्यूलिंग में आपको आसानी होगी। और इसी तरह से सबसे आसान तरीका है कि ये भी होता है कि सपोज़ एक स्कूल है, वो एक हाई स्कूल है, तो उसमें 3 सेक्शंस आ जाते हैं। प्राइमरी लेवल है, फिर उसके बाद जो है वो एलिमेंट्री लेवल है या मिडिल लेवल, उसके बाद फिर सेकेंडरी लेवल है। अगर उससे भी कोई ज़्यादा जो है वो बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो फिर हायर सेकेंडरी लेवल है। तो आप इनमें जो है वो टीचर्स को रेशनलाइज़ करें कि आपने कौन से टीचर्स हैं जो आपने प्राइमरी के लिए रखे हुए हैं या प्री प्राइमरी के लिए रखे हुए हैं, तो आप उन टीचर्स को उसी सेक्शन में एडजस्ट करें, अकोमोडेट करें। और इसी तरह से एलिमेंट्री टीचर्स को एलिमेंट्री लेवल पे रखें, सेकेंडरी को सेकेंडरी में और हायर सेकेंडरी को हायर सेकेंडरी में। तो फिर आपको टाइम टेबल को बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी या हेल्प हो जाएगी। तो ये एक आसान सा तरीका होता है रेशनलाइजेशन का टीचर्स का। अब यहाँ पे आप देख लें कि जो मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले तो जो है वो यानी टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो आपके पर वीक वो आप काउंट किस तरह से करेंगे ताकि आपको पता हो, या डेली जो होते हैं। तो ये मिसाल के तौर पे मैंने ये मॉडल दिया हुआ है कि जी ये क्लास 1 2 3 से लेके अप टू क्लास मैट्रिक तक है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फिर आपने ये सब्जेक्ट्स जो हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं मेजर सब्जेक्ट्स के, आपने मिसाल के तौर पे इंग्लिश के 1 में 6 पीरियड होने चाहिए, इसी तरह से 2 में भी 6 होने चाहिए, 3 में भी 3 में 7 होने चाहिए, 4 में भी 7 होने चाहिए, 5 में 8 हैं, 6 में 8 हैं, 7 में 8 हैं, और इसी तरह से 8 में जो है 8 है, 9th और जो 10th है उसमें फिर 7 हैं। तो ये टोटल पीरियड्स जो बने यानी वीक के वो बने 72। तो इसी तरह से आप बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप मेंशन करेंगे क्लास वाइज नंबर ऑफ पीरियड्स उनके, और फिर लास्ट में आप उनकी टोटलिंग कर लेंगे। यहाँ पे आपकी जो है वो पूरे नंबर ऑफ पीरियड्स यहाँ पे टोटल हो जाएंगे ओवरऑल, और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज या क्लास वाइज जो है वो आपके पीरियड्स आ जाएंगे कि ये मेट्रिक क्लास में टोटल इतने पीरियड्स चलेंगे वीक में, 9th में इस तरह से, और बाकियों में भी ऐसे ही। तो यहाँ पे जो फिर आपको टोटल नंबर ऑफ जो जो आ जाएंगे अपने पीरियड्स, फिर आपने उनको टोटल नंबर ऑफ टीचर्स के साथ साथ डिवाइड करना है तो आपका वर्कलोड निकल के आ जाएगा, और फिर आपने उस वर्कलोड के अकॉर्डिंगली टीचर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो वो भी मैं आपको आगे एक और मॉडल में दिखा देता हूँ। तो ये है मिसाल के तौर पे टीचर्स का मॉडल जो है कि आपने टीचर्स जो नेम्स हैं वो मेंशन करने हैं, जितने भी टीचर्स हैं आपके पास लिख लें, साथ में उनकी क्वालिफिकेशन लिख लें। क्योंकि जब आप क्वालिफिकेशन लिखेंगे तो आपको उनको फिर सब्जेक्ट्स एलोकेशन में आसानी होगी। आपको पता होगा कि उसकी जो है वो कौन सी स्पेशलाइजेशन है और उसके अलावा एडिशनल क्वालिफिकेशन है या एक्सपर्टीज़ कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जी XYZ टीचर है, उसने सपोज करें कि मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में, साथ में उसने बीएड किया हुआ है, और उसने जो है वो कंप्यूटर साइंस में एक CIT की हुई है। तो यहाँ से आपको आइडिया जो है वो हो जाएगा कि आप इसको कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स भी दे सकते हैं क्योंकि उससे थोड़ी बहुत नॉलेज है बहरहाल। इसी तरह से आप उससे सोशल स्टडीज़ या हिस्ट्री या ज्योग्राफी भी दे सकते हैं। तो फिर मैंने उसकी एलोकेशन की कि जी वर्कलोड के अकॉर्डिंगली जब मैंने सब टीचर्स को जो है वो टोटल नंबर ऑफ वीकली पीरियड्स जो थे जब उनके साथ डिवाइड किया, तो सपोज मैंने वहाँ पे देखा कि हर टीचर को 28 पीरियड्स होने चाहिए पर वीक। तो फिर उसके लिए फिर मैंने ये जो है वो टीचर्स की रेशनलाइजेशन शुरू कर दी कि जी इंग्लिश 8 को, तो फिर वो जो दूसरा जो मैंने आपको मॉडल दिखाया था फिर वहाँ पे आपने टिक कर देना है कि ये सब्जेक्ट किसी एक टीचर को दे दिया, तो फिर वहाँ पे आपने टिक मार्क करना है ताकि जब आप बाद में कैलकुलेशन करें तो आपको पता हो कि कोई सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट जो है वो रह गया है और कौन सा सब्जेक्ट आपने किसी को दे दिया है। तो इसके बाद फिर ये टाइम टेबल के मॉडल्स हैं कि आपने
क्लास टाइम टेबल किस तरह से बनानी है, फिर ये क्लास टाइम टेबल है। जब आप वो दोनों प्रोसेस पूरे कर लेंगे तो जो टीचर वाइज टाइम टेबल है वहाँ से फिर आपने यहाँ पे इसको देख लेना है और मेंशन करना है कि जी ये क्लास सपोज मैट्रिक है तो इसका फर्स्ट पीरियड इस सब्जेक्ट का होगा, सेकंड थर्ड, और नीचे आप टीचर का नाम भी लिख लें, मेंशन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप टीचर्स के लिए जो एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं उनके नाम के 2-3 लेटर्स, अगर जगह कम है तो ये आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्लास टाइम टेबल आप सेट करेंगे। उसके बाद फिर ये टीचर वाइज टाइम टेबल है। तो जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको एक मॉडल जो है वो दिया हुआ है कि एक टीचर है, उसका नाम जो है जो भी है ABCXYZ, तो फिर आपने उसको देख यहाँ पे मेंशन करके दे देनी है टाइम टेबल के भाई मंडे को आपका फर्स्ट पीरियड ये है और इसी तरह से सेकंड पीरियड, और जो फ्री पीरियड है तो वो आप उनको बिल्कुल वहाँ पे छोड़ देंगे लाइन लगा के। तो इसी तरह से ये पूरे वीक का जो है वो प्रोसीजर आप उसको जो है वो प्रो फार्मा फिल करके दे देंगे ताकि उनके पास एक कॉपी हो हर टीचर के पास और उन्हें पता हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो लेसन प्लानिंग और अपनी प्रिपरेशन जो है वो सारा कुछ काम उसके अकॉर्डिंगली कर लेगा। और फिर थ्रू आउट द सेशन आपने जो भी उनसे काम लेना है, क्वेश्चन पेपर्स डेवलपमेंट है, कॉपीज चेकिंग है और असाइनमेंट्स हैं, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली उससे हेल्प हो रही होती है कि वो अपनी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपरली कर लेता है जब उसके पास जो है वो अपनी टाइम टेबल की कॉपी होती है। ये फिर है ये स्कूल टाइम टेबल है कि फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, या जिन स्कूल्स में सैटरडे भी खुला हुआ होता है तो फिर वो इस तरह से आप बनाएंगे कि आपके पास ये फिर कॉपी जो प्रिंसिपल ऑफिस में और स्टाफ रूम में और जो फिर VP या जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके पास भी इस तरह की कॉपी आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेशन, ये हाउ टू सेट स्कूल टाइम टेबल। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो यहाँ पे ही हमारा सेशन जो है वो मुकम्मल हो रहा है। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ नाइस टाइम, इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।